सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और लोगों के चेहरों पर सादगी की झलक। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। पहाड़ों से उतरती हवा गांव में जैसे बर्फ बनकर बह रही थी। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। इसी गांव में भोलू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रूबीना के साथ रहता था। भोलू रोज गांव के मुखिया के यहाँ मजदूरी करता था। ईमानदार, मेहनती, लेकिन किस्मत ने उसे कभी चैन नहीं दिया। सोनू बेटा, जरा जंगल से लकड़ियां ले आना। रात में ठंड बहुत लगती है। हाँ, ठंड तो बहुत बढ़ गई है, पर ठंड में जंगल जाना मुश्किल है। फिर भी ले आता हूँ। अरे हाँ, आज तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घर में लोग सर्दी से बचने की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कंबल निकाले, किसी ने आग जलाई, लेकिन भोलू का घर अब भी अधूरा था। न ढंग का कंबल, न ठीक से राशन। उसी वक्त बाहर से एक कड़क आवाज आई। बोला, बाहर निकल। आज तेरे से अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, समझा? है जमींदार आ गया। रूबीना, अब क्या करें? उनसे कह दो कुछ दिनों में दे देंगे, अभी तो हाथ खाली हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बोला, कितनी बार कहा है मेरे पैसे अभी लौटा दे, अब नहीं तो मैं और इंतजार नहीं करूंगा। जमींदार जी, कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। जब मुझे मजदूरी का पैसा मिलेगा, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। ठीक है भोला, लेकिन सुन ले, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा घर मेरा। जब पैसे दे देना तब घर वापस मिल जाएगा। ये कहकर जमींदार वहां से चला गया। भोलू की आंखों में चिंता थी। वो जानता था अब गलती की कोई जगह नहीं थी। मैं काम पर जा रहा हूँ, अगर देर हुई तो मुखिया जी गुस्सा करेंगे। लेकिन जाते वक्त राशन ले आना। बस 2 रोटियों का आटा बचा है, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। ठीक है, उम्मीद है आज पैसे मिल जाएंगे। भोलू बाहर निकलता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर सुई की तरह चुभ रही थी, पर पेट की भूख उसे पीछे नहीं हटने देती। वो मुखिया के खेतों की तरफ बढ़ जाता है। बोला, आज फिर देर से आया है तू? ठंड बहुत थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बहाने मत बना भोला, लग जा काम पर। भोलू सिर झुकाकर काम में लग जाता है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, पर वो रुकता नहीं। वो मन ही मन सोच रहा था, आज जल्दी काम खत्म करके पैसे लेकर घर जाऊंगा, रूबीना के लिए राशन लाऊंगा और थोड़ा जमींदार का कर्ज चुका दूंगा। दिन ढलता गया। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। मुखिया जी, सारा काम पूरा हो गया। मुझे आज पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है। भोला, आज अपना हिसाब ले ले और कल से काम पर मत आना। भोलू स्तब्ध रह गया। ठंडी हवा जैसे उसके दिल तक उतर गई। चाप सिर झुकाकर चला गया। अब उसके पास कुछ ही सिक्के थे, इतने कि न घर का राशन हो सकता था, न कर्ज चुका सकता था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़े चाचा अपने घर के बाहर ठंड में कांप रहे थे। चाचा, इतनी ठंड में आप बाहर क्यों खड़े हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं, ठंड बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि एक कंबल खरीद सकूं। चाचा, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आप ले लीजिए, कंबल ले लीजिए। ना ना बेटा, मैं कैसे ले सकता हूं तेरे जैसे गरीब आदमी के पैसे। चाचा, पैसे लौटाए जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। आप ये रखिए। बेटा, तू बहुत नेक दिल है, तेरे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस आवाज देना। भोलू ने अपने सारे पैसे दे दिए। अब न राशन के लिए कुछ बचा, न कर्ज के लिए। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, किसी की मदद करने की शांति। रात ढलने लगी और भोलू घर पहुंचा। अरे आप आ गए, राशन नहीं लाए, पैसे नहीं मिले। मुखिया ने काम से निकाल दिया, अब नहीं पता क्या करूं। मुझे रास्ते में एक बूढ़े चाचा मिले, ठंड से कांप रहे थे। मैंने उन्हें पैसे दे दिए ताकि वो कंबल ले सकें। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। आपने चाचा की मदद करके सही किया। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे आज का राशन ले आइए। भोलू राशन लेने चला गया। रात को उन्होंने 2 रोटियां बनाई, एक भोलू ने खाई, एक रूबीना ने। दोनों अलाव के पास बैठ गए, जैसे आग की नहीं बल्कि उम्मीद की गर्मी उन्हें घेर रही हो। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। भोला, बाहर निकल। अगर आज पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर दूंगा। जमींदार जी, बस कुछ दिन और दे दीजिए। काम से निकाल दिया गया है, मगर मैं जल्द पैसे लौटा दूंगा। बहुत हो गया भोला, जब पैसे नहीं है तो घर पर हक भी नहीं। अब बाहर निकलो।
जमींदार ने भोला और रुबीना को घर से निकाल दिया। सर्दी बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं जैसे उनकी हड्डियां जमा रही थी। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद कोई मदद कर दे। अरे ठंड बहुत है, अब चला भी नहीं जा रहा। कुछ दूर जाने पर वही बूढ़े चाचा अपने घर के सामने दिखे। अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया है? ठंड में इस तरह घूम रहे हो? जमींदार ने पैसे न मिलने पर घर से निकाल दिया, कहीं ठिकाना नहीं। बेटा, तुमने मेरी मदद की थी जब मैं मुसीबत में था। अब मेरी बारी है। चलो मेरे घर में रहो, ठंड में बाहर नहीं रह सकते। वो अब चाचा के घर रहने लगे। चाचा, अब काम ढूंढना होगा, वरना कब तक आपके सहारे रहेंगे। बेटा, क्यों ना हम दोनों एक चाय की दुकान खोलें? तू मेहनत करेगा, मैं मसाला बनाऊंगा। लेकिन चाचा, दुकान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास कुछ बचत है। तेरी नेक दिली का बदला तो मैं वैसे भी नहीं चुका सकता, पर शुरुआत के लिए इतना काफी होगा। दोनों ने मिलकर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। चाचा का खास मसाला और भोलू की मेहनत, धीरे धीरे चाय की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अरे भोला, तेरी चाय तो ठंड में भी दिल को गर्म कर देती है। कल फिर आऊंगा पीने। धीरे धीरे दुकान चल निकली। लोग दूर दूर से भोलू की चाय पीने आने लगे। पैसा आया, सम्मान आया। देखकर भोला के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। कुछ महीनों बाद भोलू ने अपने मेहनत की कमाई से जमींदार से अपना घर वापस खरीद लिया। अब वो और रुबीना अपने पुराने घर में थे, लेकिन अब घर में सिर्फ दीवारें नहीं, कहानी थी। नेक दिल इंसान की कहानी। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की ठंड में गर्माहट बांटता है, कुदरत उसे अपनी दुआओं की रजाई ओढ़ा देती है।